दोस्तों, जब भी हम आजादी की लड़ाई की बात करते हैं तो सबसे पहले भगत सिंह का नाम लिया जाता है। उनकी क्रांति सिर्फ बंदूकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके विचार भी उतने ही प्रखर थे। आज हम उनके लिखे एक ऐतिहासिक लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ पर चर्चा करेंगे। यह लेख केवल उनके शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि उनके विचारों की गहराई और उनके मानसिकता का दर्पण है। यह जानना जरूरी है कि एक क्रांतिकारी जो अपनी मातृभूमि के लिए मरने को तैयार था, वह ईश्वर को क्यों नहीं मानता था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। बचपन से ही उनके अंदर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन यह गुस्सा जल्द ही विचारधारा और तर्क में बदल गया। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि समाज और राजनीति को तर्क से समझने वाले विचारक भी थे। कार्ल मार्क्स, लेनिन और अन्य क्रांतिकारी विचारकों की किताब पढ़कर वो समाजवाद की ओर आकर्षित हुए थे। उन्होंने महसूस किया कि असली लड़ाई सिर्फ आजादी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और बराबरी की भी है। साल 1929 में भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। उनका मकसद सिर्फ अपनी आवाज ब्रिटिश हुकूमत की कानों तक पहुंचाना था, न कि हिंसा करना। गिरफ्तारी के बाद जब वो जेल में थे, तब वो अपने जीवन और विचारों पर गहराई से चिंतन किया। उसी दौरान उन्होंने एक लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह ने इस लेख में मुख्य रूप से 3 सवाल उठाए। पहला सवाल, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? दूसरा सवाल, लोग ईश्वर में विश्वास क्यों करते हैं? और तीसरा सवाल, कि मैं ईश्वर को क्यों नहीं मानता। उन्होंने लिखा कि अक्सर लोग डर के कारण ईश्वर में विश्वास करते हैं, गरीबी, बीमारी, मृत्यु का डर। लेकिन एक क्रांतिकारी को निडर होना चाहिए और बिना किसी सहारे के सच्चाई का सामना करना चाहिए। उनका मानना था कि अगर हम तर्क और विज्ञान के आधार पर चीजों को देखेंगे, तब ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। वो ये भी कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास करने से लोग अपनी समस्याओं का खुद से उसका हल निकालने के बजाय किसी चमत्कार और भाग्य पर निर्भर हो जाते हैं। उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाया, जो समाज को एक वर्ग संघर्ष के रूप में देखती है और धर्म को एक बाधा मानती है। भगत सिंह के इस लेख ने कई लोगों को प्रभावित किया, लेकिन यह विवाद का विषय भी बना। कुछ लोग मानते थे कि उनका विचार उस समय के भारतीय समाज से बहुत आगे के थे। भगत सिंह के कई सारे क्रांतिकारी साथी धार्मिक थे, लेकिन भगत सिंह ने अपनी नास्तिक विचारधारा को उन लोगों के सामने बिना झिझके रखा। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे कहे कि फांसी की समय मैं ईश्वर को याद करूं, तो मैं साफ इनकार कर दूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर को नहीं मानता। आज के समय में भी भगत सिंह के विचार प्रासंगिक हैं। उनका कहना था कि सच्ची आजादी सिर्फ बाहरी शासन से मुक्त होने में नहीं, बल्कि अंधविश्वास और शोषण से भी मुक्त होने में है। उनका लेख हमें ये सिखाता है कि हमें हर एक चीज को तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए। चाहे हम नास्तिक हो या आस्तिक, हमें अपनी धार्मिक मान्यताओं को विज्ञान की दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि एक विचारक भी थे। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा बदलाव केवल हथियारों से ही नहीं, बल्कि विचारों से आता है। मैं नास्तिक क्यों हूँ केवल उनका व्यक्तिगत विश्वास नहीं, बल्कि एक तर्क संगत सोच की मिसाल है। अगर यह हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।